अस्सलामु अलैकुम। हैप्पी संडे, हैप्पी तरामीम। सारा कुछ ठीक हो गया है, बड़ी बड़ी मुबारकें हों। और हस्बे मामूल पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान के मुंह पे तमाचा दे मारा है। क्या तमाचा है? मौलाना साहब ने कल रात को 2 बजे ये कहा था कि जनाब मुझे इमरान खान का फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा तो मैं फिर हाँ करूँगा। और उन्होंने सुबह सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली पीटीआई वालों ने कि असी तो बाईकाट करने, असी तो कोई वोटिंग के हिस्सा नहीं लेना। आए हाय मौलाना साहब, कितना आपको हम कहते थे कि अपनी इज्जत बचाओ। इस यहूदी जट को जो भी ऐसे हाथ लगाता है वो खुदा की कसम मट्टी का हो जाता है, सोने का बंदा भी हो। जितनी आपको पता है मौलाना साहब की इज्जत एहतराम करते हैं, कोई भी नहीं करता। मैं तो हमेशा से मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा मुद्दा रहा हूँ और बिल्कुल सारा कुछ किया, लेकिन मौलाना साहब भी इमरान खान की मोहब्बत में एक दफ़ा तो पागल हो गए ना। मैंने आज एक फिक्रा बोला था कि मौलाना साहब को पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा है, तो किसी ने कहा है कि जनाब अली जिस कुत्ते ने काटा है ना हमें पता है, हमें पता है। तो मौलाना साहब अब आपको कुछ एहसास हुए कि आप गलत रास्ते पे चल रहे थे, गलत ट्रैक पे थे। वो जिसके ऊपर कोई बीवी इतबार नहीं करती, कोई उसके ऊपर बच्चे इतबार नहीं करते, कोई पार्टी के बंदे इतबार नहीं करते, आप उसके एतबार में मरे जा रहे थे, आप उसके गम में घुले जा रहे थे। और उन्होंने जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है, बिलावल भुट्टो को भी मारा है मैं समझता हूँ, क्योंकि असल प्लानिंग ये और चल रही थी। ये सर मैं आपको बताता हूँ असल साजिश क्या थी, ये क्यों नहीं मान रहे थे। अभी भी मौलाना साहब का कह रहे हैं कि वो जनाब आके पूरे वोट देंगे मुसवदे को, ठीक है। और अब मैंने वो आपको सुबह बता दिया था कि ए चूस होया आम में ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ कुछ नहीं रहा, ठीक है। ए चूसी हुई गंडेरी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नहीं रहा, ठीक। मैंने आपको बता दिया था। अब जो मसवदा पेश किया जा रहा है इसमें मैं आपको बताऊं कि कोई काजी फायजी से को किसी ने नहीं बचाया, जो मकसद था आईनी तरमीम का, और सारा कुछ हो गया है। अब कुरानदाजी जो है वो याया अफरीदी के नाम की निकल रही है, लेकिन याया अफरीदी के हवाले से मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बड़ी अहम बात बताता हूँ कि अतर बिन अल्लाह और ये मुनीब अख्तर और याया अफरीदी ए सारे एक ही थैली दे चटे बटे ने, एक ही चैम्बर में काम करते रहे हैं, ठीक है। तो अगला कुरा जो निकल रहा है 3 में से, अगर ये मुसवदा जो वाजे होता है ना कि 3 में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए तो वो बनाया जाएगा याया अफरीदी को। ज़ाहिर है मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह को तो कोई बंदा भी नहीं ना बनाना चाहेगा, कोई बंदा नहीं बनाना चाहेगा। तो याया अफरीदी समझ लो कि मंसूर अली शाह 100% रिजेक्टेड, मुनीब अख्तर 100% रिजेक्टेड, तो 50% ए भी तुसी ऐ समझ लो कि ना हियों में ना शियों में वो क्या लफ्ज़ बोलते हैं ये। अब बिलावल ने भी कहा है कि मुझे अफसोस है कि पीटीआई वालों ने, जिनके लिए बिलावल भी बड़ा नरम गोशा रखते रहे हैं, पता है आपको, खसूसी तौर पे जो जेल में मुलाकातें हुई हैं, बिलावल ने मोहसिन नकवी को फ़ोन किया कि जनाब मेरी रिक्वेस्ट है कि इन्होंने मुलाकात की इजाज़त दो। उन्होंने कहा जी पाबंदी लगी हुई है, उन्होंने कहा जी पाबंदी थोड़ी देर वास्ते उठाओ, उन्होंने दो। अगे गए तो इमरान ने अपना रोना रोन दिता, एक तरफों बयान दिता कि मैं 100 साल जेल में रहने को तैयार हूँ, तो दूसरी तरफ कहते मैनू कड्डो बाहर इथों, किसी तरीके नाल कड्डो, सीधे लेटो या उल्टे लेटो, मैनू कड्डो बाहर। और फिर जो उसने रोने रोए हैं कि जनाब हमें ये हुआ है वो हुआ है, तो ये सूरत हाल है। अब आपको हम ये बता दें कि इंशाअल्लाह ताला जो ये सारा कुछ हो रहा है। मौलाना साहब का अभी ये कह रहे हैं कि वो वोट देंगे, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और इसमें इस वक्त अक्सरियत जो है ना वो बन गई है, 2 वोटों की अक्सरियत होगी। पहले सेनेट में होगा, उसके बाद जो है वो उसमें डाला जाएगा। अब ये कह रहा है कि मौलाना को पीटीआई के वादों की पासदारी पर कायल कर रहे हैं, ठीक है, ज़राए। तो वो कह रहे हैं जी कि खुफिया तरीके से लाया जाएगा 4-5
جو سینیٹر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ڈی ٹریک کر گئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ مولانا صاحب کے کرنے لگے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مولانا کو آخری وقت میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم نہیں نہ کرو گے تو تمہارے سارے سینیٹر اور 8 کے 8 ایم این اے اسی جا رہے ہیں جی۔ انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ میں نے صبح کہا ہے کہ کوئی کسی کے اندر تھوڑی سی غیرت ہونی چاہیے۔ ویسے کاش یہ پورے منوان سپیرٹ کے ساتھ یہ شامل ہوتا تو آج قاضی فائز عیسیٰ ایک آئینی عدالت کے سربراہ ہوتے یا یہاں پہ ہوتے، کیونکہ وہ تو انہوں نے نہیں مانا، نہ عمر کا مانا جس سے قاضی فائز عیسیٰ کو فائدہ ہو سکتا تھا، نہ انہوں نے جناب وہ آئینی عدالت کا مانا جس سے اس کو فائدہ ہو سکتا تھا، اور نہ یہ 5 کا مانا جس سے معین الدین صاحب جو ہے نا وہ آ سکتے تھے۔ یہ اصل میں ساری گیم نا ان دی لانگ رن میں آپ کو بتاؤں گا یہ سب کچھ نون لیگ کے خلاف سازش ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ آئین تو پاس ہو رہا ہے نا، ترمیم تو ہو رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، یہ مستقبل کی حکومت آپ کو میں بتا رہا ہوں 3 مہینے کے بعد کی، یہ سازش ہو رہی ہے ساری پوری یہ والی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بھی دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ جو مسودہ پیش ہوا ہے نا سر، اس میں شہباز شریف صاحب نے مبارکباد دی ہے قوم کو، سب کو، کہ جناب یہ ختم ہوا ہے، اور انہوں نے قومی اسمبلی کا یہ جو مسودہ تھا آئینی ترمیم کا وہ پورا منظور کر دیا ہے۔ ابھی جب پیش ہوگا تو آپ کو اس کی ہم تفصیلات بتائیں گے، تو اس کے پاس تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا۔ ابتدائی طور پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سازش فی الحال ناکام ہوئی ہے۔ عمران خان کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ عمران نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ جناب اسی بائی کاٹ کرنا ہے، یہ انہوں نے ایک دن کا ڈرامہ کیا ہے، ڈیلے کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ مولانا کے منہ پہ چپیڑ مارنے والی بات ہے، یہ انہوں نے کی ہے، یہ غلط کیا ہے۔ ہم وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مرے تھے جن